मैं यही एक दिन मेरी चर्चा हो रही थी सुनील देवधर जी से। देवदत्त जी से। जी जी। और वो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संदर्भ में थी। यद्यपि मुझे लगता है कि तेलंगाना में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन तेलंगाना में संभवतः कम है। कम और है, हाँ। और विशेषतर जो आपके तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उसमें सबसे अधिक कोस्टल ये एरियाज, कार्यक्रम चलता है, ये ऐसा मुझे ये प्रतीत प्रॉब्लम होता है। और इसमें मुझे लगता है कि विली निली सही। हमारे लोग भी जो है कई बार वो प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं। और एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुख्यतः जो हमारे अनुसूचित जाति के जो बंधु हैं वो इसका लक्ष्य है, और दूसरी तरफ फिर बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ इस तरह से, क्योंकि जब हम स्वयं कहने लगते हैं कि साहब 25%, 30% और 40% क्रिश्चियन हो गए, तो हम एक तरह से इन मिशनरीज को ही फैसिलिटेट करते हैं और इनको ही और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उससे इन फिगर से उनको और अच्छा लगता है। और वो सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे जाके लोगों को और मोटिवेट करते हैं कि देखो हम अब 40% हो गए, तो हमारे साथ आ जाओ। जबकि तथ्य ये है कि अनुसूचित जाति की जो कुल जनसंख्या आंध्र प्रदेश में, जो अब आंध्र प्रदेश जो बचा हुआ आंध्र प्रदेश है, उसमें 16.1% है। और उसका यदि अगर हम मान लें, अगर 30-40% के फिगर भी मान लें, तो वो मिलके जाके 6%, 7% होता है, जो आधिकारिक जो आंकड़े हैं 2% के या 1.9% के, उससे तो निश्चित अधिक है। लेकिन उस प्रकार का जो एक फैंटास्टिक फिगर दिया जाता है, वो भी संभवतः नहीं है। ये इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसमें दो विषय हैं। सबसे पहली बात है 1971 तक ईसाई समुदाय के जो फिगर्स थे, देवर ऑन द राइज। एक बात यह समझने की आवश्यकता है कि आंध्र प्रदेश के संदर्भ में जो जनगणना के फिगर्स है, उनको उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1971 से, मैं फिगर्स आपको कोट करके देता हूं, 1971 से 71 तक लगातार क्रिश्चियन ईसाई आबादी बढ़ती गई थी, और 71 के बाद से उनकी आबादी घटती गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1961 में 3.97% क्रिश्चियन थे, 1971 में 4.19 हुए, 1981 में देखिए उनकी आबादी 2.68, यानी ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स वो घट गई है। 1991 में 1.83, 2001 में 1.54 एंड 2011 सेंसस, जो लास्ट सेंसस है, पिछले का सेंसस है, इसमें 1.34 है। इसका मतलब क्या है? एक ईसाई आबादी, खास करके ईसाई आबादी का मिस्टीरियस डेथ हो रहा है, या मिस्टीरियस पलायन हो रहा है आंध्र प्रदेश से, या ईसाई अपने फिगर्स को छुपा रहे हैं। एक योजना के तहत वो अपने फिगर्स को छुपा रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। फ्रॉम 1971 ऑनवर्ड्स द सेंसस फिगर्स ऑफ क्रिश्चियंस आर फॉलिंग। प्रायः पूरे भारतवर्ष में ऐसा किसी एक समुदाय, पारसियों को छोड़ करके कोई एक समुदाय की आबादी अगर घट रही, तो वो आंध्र प्रदेश के ईसाई है। पारसियों का तो अलग कारण है, उनको लड़कियां नहीं मिल रही है, और लड़कियां आउटसाइड कम्युनिटी अगर वो मैरिज करती हैं तो उनको कम्युनिटी से निकाला जाता है। पारसियों के समस्याएं अलग है। दे मैरी क्वाइट लेट एंड दे हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, ये सभी बातें हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ये रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस का कारण क्या है, ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, जो फिगर्स मान लीजिए इनडायरेक्ट सोर्सेस से हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस भी देते हैं, दे रेंज फ्रॉम 18 to 35%। कुछ लोग कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में 35% क्रिश्चियन है, कुछ लोग कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में अप टू 18% क्रिश्चियन है। इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। लेकिन एक बात तो सही है कि आंध्र प्रदेश में क्रिप्टो क्रिश्चियंस की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो ईसाई बनता है उसको BC
बीसी बी कैटेगरी में उसको डाला जाता है और उसको बीसी बी की सुविधा मिलती है। बट जो ईसाई रहते हैं उनको अपर कास्ट बीसी में जोड़ा जाता है और एससी के जो फैसिलिटीज है उनको नहीं मिलते। इसीलिए ये जो क्रिश्चियन बने हैं वो अपने आप को शेड्यूल्ड कास्ट हिंदू बताते हैं। तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स आप अगर देखेंगे तो 1961 में 13.82% शेड्यूल्ड कास्ट थे, आज जी 16.41 शेड्यूल्ड कास्ट है। तो शेड्यूल्ड जी कास्ट और क्रिश्चियन दोनों मिलाने से रफली द नंबर इज सेम। इन 1961 इट इज क्रिश्चियन प्लस एससी मिला करके 17.79 था, 71 में 17.47 था, 91 में 17.75 है, 2011 में 17.74। इसका मतलब क्या है? इस आंकड़ों का क्या मतलब निकलता है कि शेड्यूल्ड कास्ट प्लस कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, इन दोनों की आबादी लगभग 17.4 से 17.5 के इर्द गिर्द मंडरा रही है। लेकिन एससी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और क्रिश्चियनों का पॉपुलेशन घट रहा है। इसका अर्थ एक ही निकल सकता है कि क्रिश्चियंस आर रॉन्गली रिपोर्टिंग देयर रिलीजन फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट्स दैट अक्रू फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से जो सुविधाएं उनको शेड्यूल्ड कास्ट बनने के कारण जो सुविधाएं मिलती हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए वो गलत आंकड़े दे रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार की हाल ही में एक चंद्रबाबू नायडू के समय में एक स्कीम लाया गया था, चंद्रन्ना क्रिसमस कानुका। उसका मतलब है चंद्रन्ना क्रिसमस उपहार, चंद्रन्ना यानी चंद्रबाबू नायडू। तो उस चंद्रन्ना क्रिसमस गिफ्ट जो था राज्य भर में लाखों लोगों को दिया गया था। तो उस समय अपने कुछ कार्यकर्ता जो लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम नाम का एक संगठन है, उन्होंने आरटीआई डाला और आरटीआई डाल के लोगों को पूछा, सरकार से पूछा कि अमुक गांव में कितने लोगों को चंद्रन्ना कानुका दिया गया है और उसका चयन का क्या बेसिस है, ऐसा प्रश्न उन्होंने 3-4 गांवों में किया था। इन 3-4 गांवों में भी सरकार का आंसर यह था कि सभी दलितों को ईसाई मान लिया गया है और सभी दलितों को चंद्रन्ना क्रिसमस भेंट दिया गया है। क्या अर्थ निकल सकता है इसका? So if the government is it is the government of Chandrababu Naidu which promoted Christians. यही सिस्टम आज वाईएस राजशेखर रेड्डी के पुत्र वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी कर रहा है। तो द रियल फिगर ऑफ क्रिश्चियंस क्या है, इसका अंदाजा हम क्रिश्चियन लिटरेचर से ही ले सकते हैं। जैसे ओंगोल डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट है, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, हमारे पहले मुख्यमंत्री के नाम पर उनका नाम प्रकाशम पंतुलू था, तो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है। उस प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में 2011 सेंसस के मुताबिक the number of Christians in the whole district is 18,000 people. 18,000 people. मैं एक क्रिश्चियन मिशनरी के जो स्टैटिस्टिक है उनका एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। ये रिपोर्ट लिखने वाला है मारानाथा वॉलंटियर्स इंटरनेशनल, डॉन नोबल। ये आए हैं मारानाथा वॉलंटियर्स इंटरनेशनल से। ये एक जनवरी 2018 में इन्होंने बैप्टिज्म किया था। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ बैप्टिज्म्स डन ऑन वन डे, दैट इज जनवरी 20, वाज 15,000। 15,000 लोगों को एक दिन धर्म परिवर्तन कराया गया, जबकि सरकार कहती है कि सिर्फ 18,000 है। उस रिपोर्ट में वो कहते हैं कि व्हाट वी विटनेस्ड इन ओंगोल एंड अदर चर्चेस इज बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशंस। ये ईसाई फादरीज फ्रॉम अब्रॉड कह रहा है। व्हेन वी हैड आवर लास्ट इवेंट ऑफ द इवेंजेलिकल कैंपेन एंड सब्बात, जो सैटरडे है इवनिंग, those who attended were in excess of 40,000। एक इवेंजेलिकल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या जनवरी 20 में 15,000 को कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद जो मीटिंग किया गया उसमें 40,000 पीपल है। इसका मतलब क्या निकलता है? तो मतलब एक ही निकलता है कि देयर आर क्रिप्टो क्रिश्चियंस। इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, तो आज एस्टिमेट ही कर सकते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार हाल ही में पुरोहितों को, मंदिर के पुरोहितों को, पास्टरों को और मुअज्जिन जो अजान देते हैं और इमाम जो है उनको पेंशन दिया है, सम फाइनेंशियल एक्सग्रेशिया जैसा दिया है। उसमें द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज सिलेक्टेड
33,000 purohits, 29,000 pastors, 13,000 imams and muezzins. So this also tells, government's own record says that there are around 29,000 pastors registered with the government, identified by the government, and government is giving them pensions. So there is a huge section of crypto Christians जो गवर्नमेंट के हिसाब में, जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स है उसमें वो अदृश्य है। ये ध्यान लेने की बात है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। अपने जो लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम के मित्र हैं, उन्होंने वेस्ट गोदावरी के रेड्डीगूडेम नाम का एक विलेज का जो डिटेल्स उन्होंने सरकार से लिया है। दीज आर गवर्नमेंट फिगर्स। देयर आर 11 विलेजेस इन दैट मंडल। मंडल हमारा एक पंचायत का यूनिट है। फ्यू विलेजेस मिलकर के एक मंडल बनता है। 11 गांवों में 68 चर्चेस है, विच इज एन एवरेज ऑफ 6 चर्चेस पर विलेज। और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रिश्चियंस इन दैट 11 विलेजेस? 630। मुद्दुला परवा नाम का एक गांव का भी ऐसा ही सर्वे किया गया है, जिसमें 11 चर्चेस है। 11 चर्चेस है, एक भी ईसाई नहीं है गांव में, अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट्स। 11 चर्चेस, फंक्शनल चर्चेस, एंड नॉट इवन अ सिंगल क्रिश्चियन इन द सेंसस रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब है? 11 सेंसस में एक चर्च में 100 लोग जाएंगे, ऐसा अगर हम एवरेज मानेंगे, तो भी 1100 क्रिश्चियन शुड बी देयर, बट द सेंसस रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट शो 0। सो देयर इज समथिंग, दाल में कुछ काला है। द नंबर ऑफ क्रिश्चियंस, ओके, आई डू नॉट बाय द आर्गुमेंट दैट 40% है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जरूर बिटवीन 15 to 25, एनी फिगर बिटवीन दैट, दैट इज द प्रॉब्लम।